लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। इसीलिए आपको देखो, जहां पे आप आज बैठे हो ना, वो मेरा कल था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप जहां खड़े हो वो मेरा कल था, लेकिन आज जहां मैं खड़ा हूं, अगर आपने चाहा, आपने ठाना, तो वो आपका कल हो सकता है। यहां से यहां का सफर आप जितना समझ रहे हो उतना कठिन भी नहीं है, और यहां से यहां का सफर आप जितना समझ रहे हो उतना आसान भी नहीं है। ये दोनों चीज दिमाग में डालना। तो फियर, डरने की आवश्यकता नहीं है, एक दृढ़ निश्चय शक्ति चाहिए आपके अंदर। खैर, बहुत सारे लोगों ने जैसे मेरे 8.5 साल मुझे मोदी के साथ होगा, 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल मेरी ग्रोस इनकम 12 करोड़ हुई है। मैं इवन अपने पीपीटी में अभी सर को रिक्वेस्ट किया है कि वो पीपीटी में डाल देना पिछले 5 साल के 26 AS जानते हो ना आप लोग, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरेट होता है। आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिलता है। जब आप अपना पैन कार्ड इन करते हो तो उसको बोलते हैं 26 AS। जो LIC के एजेंट होंगे उनको पता होगा। ये मैंने 5 साल के आपके लिए मैं लेके आया हूं। पिछले 5 साल की मेरी इनकम है 8 करोड़ 44 लाख रुपए। तो अब कई लोग पहले तो ये बाजू में मार के ये बोलेंगे कि सच में सच बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं प्रूफ लेके आया हूं। तो यहां तो ये बात आपकी खत्म हो गई कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, इसका नसीब अच्छा है। आया ना? देखो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं नसीब वाला बनने का। बनना है आपको, सबसे शॉर्टेस्ट तो है। अगर आपको नसीबदार बनना है ना, आप सफल बन जाइए, पूरी दुनिया आपको नसीबदार वाला बोलेगी। सक्सेस लोगों को नसीब वाला बोला जाता है। इफ यू वांट टू बी अ लाइक लकी मैन, लकी वुमन, तो आपको सफल बनना पड़ेगा। पूरी दुनिया आपको क्या बोलेगी? नसीब वाला है, नसीब वाला है। जब 1.5 करोड़ का कर्जा था ना, किसी ने आके नहीं बोला था ये नसीब वाला है। 14 बैंक के पीछे पड़ी थी, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे कार में, तब किसी ने नहीं बोला था कि नसीब वाला है। होटल में ढाबा देख के खाना पड़ता था कि कहीं 200 रुपए का बिल ना हो जाए, 50 रुपए में खाना हो सकता है, तो 50 का जुगाड़ करो। सींग चने खा के चला लो, पानी पी लो, मिनरल वाटर की बोतल तक नहीं खरीद सकते थे। तब किसी ने नहीं बोला था कि नसीब वाला है। नसीब वाले तब वो लोग थे जो IPL मैच देख रहे थे, जो पकोड़े खा रहे थे बारिश के अंदर, जो खर्राटे मार के सांड की तरह 9 बजे तक सो रहे थे। वो नसीब वाले थे। और इसीलिए उन नसीब वालों के ये बदनसीब ने क्रॉस कर दिया। बिकॉज मुझे पता है कि नसीब आपको बनाना पड़ता है। परमपिता परमेश्वर ने सबसे ताकतवर चीज बनाई है, वो है ह्यूमन, इंसान। मुझे नहीं लगता कि इससे ताकतवर आज की चीज, आज के पर्टिकुलर आज के युग में कोई हमसे ताकतवर कोई है। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट ट्रेन डिजाइन किया है। हम शेर के जैसा, हमारे पास पंजा नहीं है, जबड़ा नहीं है, लेकिन उसी शेर को अभी हम लोग हमारी लास्ट ट्रिप थाईलैंड थी, अगर आप लोगों को याद हो, 2 साल पहले, कोविड से पहले। 9 शेरों को खड़ा कर दिया था कि जय जय करो, जय जय। ये है इंसान की ताकत। और यही इंसान का बच्चा जब ऐसे मीटिंग में निकलने से बाद ये पूछता है, मेरे से होगा नहीं। ये अपने माँ बाप के ऊपर गाली है। इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे, जैसे पृथ्वी ग्रह है, वैसे बहुत सारे ग्रह है, राइट? जुपिटर, मंगल, ये वो चंद्र, उसमें एक ही जगह है जहां जीव पाए जाते हैं, वो है अर्थ, पृथ्वी। और इस पृथ्वी के अंदर भी करोड़ों जीव पाए जाते हैं, जिसमें एक है इंसान। जितना डायमंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्थर तो बहुत है, लेकिन सारे पत्थरों में डायमंड नहीं है, वैसे कुछ ही पत्थरों के अंदर डायमंड पाए जाते हैं, वैसे करोड़ों जीव के अंदर इंसान नाम का जो प्राणी है वो डायमंड है। एवरीबडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। कंडीशन ये है कि क्या हम कटिंग पॉलिसी का प्रोसेस कराने के लिए तैयार हैं? क्या हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? यस। हम जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता। वो हमारे घर में भी नहीं बनना चाहिए, बाजू वाले के घर में बनना चाहिए। हम सबको बड़ी सफलता चाहिए, हमारे बड़े सपने हैं, लेकिन हम सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ आती है। कल मैंने देखा हमारी टीम में एक लेडी ने इसलिए बिजनेस छोड़ दिया, मेरी बैग नहीं लगी, KYC नहीं हुआ था, मुझे नहीं करना मोदी के। अब सोचो, मेरे साल के 2 करोड़ रुपए आते वो उनको नहीं दिखे, बस एक बैग का लक्ष्य था। कितना बड़ा लक्ष्य था उनका।
अजीब नहीं लगता कि एक बैंक की वजह से आप साल के 2 करोड़ रुपए आपके अपलाइन कमा रहा है, उस बिजनेस को आप लीव कर रहे हो। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी बड़ा नहीं होने देती। तो नसीब अच्छा है कि जब पूरी दुनिया बिजनेस छोड़ के जा रही थी, तब मैंने मोदी केयर को समझा और मोदी केयर को पकड़ के रखा। नसीब मेरा और मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता के। मैं हमेशा कहता हूं कि लकी वो लोग नहीं है जो मोदी केयर में आए, लकी वो है जो मोदी केयर को समझे। अगर आपने समझा नहीं है तो यू आर नॉट लकी। बहुत आते हैं मोदी केयर में और बहुत जाते हैं, कुछ ही लोग टीक पाते हैं। लोग बोलते थे आपके मोदी केयर में कितने लोग पैसा कमाते हैं। भैया मोदी केयर में जितने लोग मेहनत करते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं, जो टीम के रहते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं या वो डेवलप करते हैं वो सारे पैसे कमाते हैं। एक आम आदमी को पैसा नहीं मिलता। अगर अभी कल ही किसी हमारे टीम के अंदर किसी के बच्चे का 96% मार्क्स आए 12th में, मिस्टर नीरज करके, तो मैंने उनके बेटे को बधाई दी। अब आपको क्या लगता है 96% नसीब से आए? हाँ, मेहनत की ना। अगर उसी क्लास में 50 बच्चे के 60% 70% आए, क्योंकि वो पोगो चैनल देख रहे थे, वो वीडियो पे गेम खेल रहे थे, वो बाहर खेलने चले जाते थे, वो फोकस नहीं थे, वो दोस्त के साथ पार्टी करते थे, वो मूवी देखते थे, और उनके मार्क्स नहीं आए, तो आप इसमें नसीब का खेल कैसे बोल सकते हो? इसके 96% आए ना, जब बच्चे टीवी देखते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे मूवी देखते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे मस्ती करते थे तब वो पढ़ाई करता था, जब बच्चे सोते थे वो पढ़ाई करता था। आप कैसे नसीब जैसी बात कर सकते हो? नसीब ये है कि इस कोविड के दौरान अच्छे अच्छे लोग चले गए और आप लोग जिंदा हो, ये नसीब है। मेरी और आपकी सांसद चल रही है, ये नसीब है। हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे 1.5 का कर्जा हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे एक भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट इज कॉल्ड लक, क्योंकि इस अंग को बचाना मेरी ताकत औकात नहीं है, बिजनेस को खड़ा करना मेरी ताकत औकात है। और इसीलिए अगर नसीब में बिलीव कर रहे हो तो आप देखिए सब ठीक है ना। क्या कीजिए, मुझे देख पा रहे हो ना? कलर वही दिख रहा है ना जो मैंने पहला, ये शर्ट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, पीला तो नहीं दिख रहा है? नहीं तो आप पीलिया हुआ है। दैट मीन्स आप लोग ओके हो, आप लोग परफेक्ट हो। एक फिजिकल फिट होना, दिमाग के अंदर समझ होना, आंखों के अंदर देखने की शक्ति होना, दैट इज कॉल्ड लक। अब इसको कैसे उपयोग करते हो? फिर आप, एक आदमी 5 बजे उठ के मेहनत करता है, दूसरे 9 बजे उठता है, फिर नसीब की बात करेगा। मतलब एक 5 बजे उठने वाला बंदा बंदी अपने शरीर का सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं। हमारे वहां तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार सोते हैं, रात को भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं, दोपहर को। तो मैं बोलता हूं बेटा हमेशा के लिए सो जा, बात निकलकर कर धरती का बोझ। उसको लगता है हाँ हो गया, वो नेक्स्ट में लेना है। तो अच्छा, तो आप देखना चाहते हो, पहले टीडीएस देख लो, आपको बिलीफ आ जाएगा। वो उतना पोर्शन दिखा दो। मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैं आपको 26 ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये नीचे, ऊपर ये तो आधा ही आया, इसके नीचे है। अब कैसे करेंगे अलग? हाँ, 21-22 का है, 1 करोड़ 93 लाख। देख लीजिए यहाँ पे 21-22 वो साल है जहां जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे उनका भी बैलेंस शीट माइनस में था। 21-22 याद है ना आपको? 22 और 20-21 भी याद होगा। 21-22 में सेकंड में होगा। ये है मेरा 17-18, ये 1 करोड़ 46 लाख है। चलिए ठीक है, वो समझ में आ गया ना, भरोसा तो आ जाएगा। वैसे बातों से भी भरोसा, आप लोग घास थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी वो जमाना नहीं रहा कि किसी को हम उल्लू बना पाए। अभी जितना आदमी ट्रांसपेरेंट उतना वो ज्यादा चलेगा, जितना ऑनेस्ट उतना ज्यादा चलेगा। लोगों को ये कलयुग लगता है, मुझे सतयुग लगता है। इसलिए सही आदमी चलता है और गलत लोग बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए, है ना। मैं हाँ, ये 1920 का है, 1 करोड़ 64 लाख। यहां ग्रोस इनकम है, देखिए ये फिर 1 करोड़ 94 लाख। इसके बाद 2021, ये भी कोविड था, लगभग 2 करोड़ हुए ना, 1 करोड़ 94 लाख, मतलब 2 करोड़ में 6 लाख रुपए कम है। वैसे
अब हमारी भी सुरेखा मैम की तरफ फैमिली की आइडिया है थोड़ी, तो 25-30-40 लाख उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। ये सिर्फ मेरे अकाउंट का, एक अकाउंट का मैं आपको पैसा दिखा रहा हूं। तो पैसा है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने कहीं पैसे खोए क्योंकि आपने पैसे लगाए, आपकी कंपनी बंद हुई क्योंकि आपने गलत कंपनी चुनी, आपके अपलाइन ने धोखा दिया क्योंकि आपने अपलाइन के भरोसे काम किया, आप इंडिपेंडेंट नहीं बने। आपको कोई उल्लू बना के चला गया क्योंकि आप उल्लू बनाने के लिए तैयार बैठे थे। हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना, आदमी लेट के मांगता है, पता है। तो अगर मैं आपके घर आऊंगा, डेमो में वो दिखाऊंगा, तो देख के प्रोडक्ट को अच्छे लगेंगे मोदी केयर के, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज जरूर जाएगी, साला मैं जुड़ूंगा तो मुझे भी मदारी के खेल करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। ये मेरे टाइम का धंधा नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करता। कई लोग बोलते ये मेरे टाइम का नहीं, मतलब तेरे टाइम का क्या है बता ना। टैक्स चोरी करना गवर्नमेंट में है, आदमियों का खून चूसना, एम्प्लॉय की तरक्की रोकना, ये तेरे काम का है। यहाँ हम लोगों की तरक्की कराते हैं। सिर्फ देखो, मैंने 4 कारें खरीदी जैगुआर के साथ में, 4 कार मैंने मोदी केयर से खरीदी, लेकिन मेरी टीम में 400 कार आ चुकी है। 2 मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, जैगुआर है, सब कुछ है, सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। अब सोचिए कितना अच्छा फील होता है जब आप लोगों को ग्रोथ देते हैं और आप इसको बोलते हैं दिस नॉट अवर कप ऑफ टी। ये हमारे टाइम का धंधा नहीं है क्या? लोगों की उन्नति, लोगों की आजादी, ये आपका काम नहीं है? अच्छा, 100 करोड़ का एक अच्छा बिल्डर हम जयपुर में लेके आए हमारे, तो वो पैसे कमा लेगा, एक अच्छे सौदे से वो 5-10 करोड़ रुपए कमा लेगा, लेकिन क्या वो स्टेज के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे? नहीं। ये पर्सनालिटी मुझे किसने दी? मोदी केयर ने दी। ये बिजनेस के जो हिडन फ्रूट्स है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये वही अल्पेश गज्जर है, जब 10, 20, 25 लोगों के सामने खड़ा हुआ था ना, पांव थिरकते थे, लग रहा था भूकंप चल रहा है। आज भूकंप चलता है लेकिन मेरे पैरों में नहीं, बाकी के सामने सारे पैरों में। ये फर्क है। ये इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये हमारे कप ऑफ टी नहीं है? हमारे परिवार के सपने पूरे करना। आज वाइफ खरीदे मॉल में, लोग बोलते हैं ना सैटरडे संडे है, छुट्टी है, एंजॉय विद फैमिली, मुझे अकाउंट में पैसे तो बोले 1000-1500 रुपये, ये कैसे एंजॉय करेगा? मैं आपको बताता हूँ, वाइफ बेचारी कोई भी शोरूम पे खड़ी रहेगी ना, चल धक्का, चल यही करेगा, क्योंकि साला क्रेडिट कार्ड खींच दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वो उसकी शॉपिंग से डरता है। हम जब लेके जाते हैं ना, जितने भी हमारे जो टीबीडीज रेड डायमंड्स है, मैं आपको बता दूं, वाइफ अगर 4 कलर में कंफ्यूज है ना, तो हम चारों उठा लेते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता, किसी भी चीज पे सोचना नहीं पड़ता। मैं एक्चुअली मैं बड़े सपने नहीं रखता। मेरी प्रॉब्लम यह है, मुझे हजारों करोड़ का मालिक नहीं बनना। हाँ, मुझे हजारों लोगों की लाइफ बनानी है, मुझे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। मेरे सपने थोड़े डिफरेंट हैं। मैं एक फ्लैट पे रहता हूं, मेरी वाइफ ने मुझे लॉक लगा दिया, अब आप शॉपिंग नहीं करोगे जब तक आप दूसरा मकान नहीं खरीदोगे। तो तुरंत ऊपर वाला मैंने मकान खरीद लिया, वो सामान रखने के लिए खरीदा हमने। आप सोचिए, तो पूरा एक फ्लैट जो है उसको इंटीरियर बनाया, पूरा खर्चा किया, 50 लाख का इंटीरियर किया हमने, और फिर उसको सिर्फ कपड़े, जूते और बाकी का जो हमारा सामान है, उसके पर्स है ना। अगर मेरे 50 जूते हैं तो वाइफ के कितने होंगे सोचिए। मेरे अगर 400 शर्ट है मेरे पास, तो वाइफ के पास कितने ड्रेस होंगे ये सोचिए। और ये वो बच्चा है जो कभी झोपड़े में जीता था, कभी चारों दीवार हमारी मिट्टी की हुआ करती थी। आप नसीब की बात करते हो ना। मैं अपनी लाइफ में सफलता के लिए जो आदमी के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक व्यू से, मेरे व्यू से नहीं, मेरे व्यू से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैं उसकी पीपीटी बना के लाया हूं कि अगर आपको सफल बनना है तो आपके अंदर क्या चाहिए। मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप कितने अमीर घराने से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गांव से हो, शहर से हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको जीतना है तो कुछ एलिजिबिलिटीज है, आप लोग सीखना चाहोगे ना? वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई में फेल हूं एक्चुअली, आई एम नॉट इवन ग्रेजुएट। मेरे 12th में 4 ट्रायल लग गए थे। तो पास तालियां मत बजाओ यार, शर्म की बात है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। और अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना, तो उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो भी स्टडी कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी इनकम 2 करोड़ नहीं होती साल की, 5 करोड़ होती। ये फर्क होता।
एजुकेशन ऑलवेज पुश करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन के बाद हम ज्यादा डरने लगते हैं, ज्यादा सेफ जोन में खेलते हैं, हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, हम हर चीज सोच सोच के करते हैं। ऐसा हुआ तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, मेरी प्लान में जेड लग जाए। देखो, पढ़ाई लिखाई के बाद अगर हमारी सोच बड़ी नहीं है ना, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए, कोई मतलब नहीं उस डिग्री का। क्योंकि मैं इंसान की एमआरपी, मैं एमआरपी समझते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैं इंसान की एमआरपी उसकी पढ़ाई को नहीं, उसकी जात को नहीं, उसके बैकग्राउंड को नहीं, उसके पैसों को नहीं, उसकी ताकत को नहीं, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, मैं इंसान की एमआरपी उसकी थॉट प्रोसेस को मानता हूं। राइट। सोच जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी बड़ी होगी। यहां प्रॉब्लम ये, हम सोचने से भी डरते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीडीएस देखने के बाद भी बाजू वाले को हाथ मारेगा, अपने को तो एक पेटी आ जाए तो हो गया कल्याण। सारे मीटिंग का सत्यानाश। अरे ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करने के बाद आदमी बाहर जाके पूछता है, पता है क्या, 70% भरोसा आ गया। इस 70% भरोसा क्या होता है? 80% भरोसा, 90% अब ट्रस्ट आ गया। भैया, या तो तुझे ट्रस्ट आना चाहिए आज के बाद, या तो नहीं आना चाहिए, हमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 99 नहीं होना चाहिए। कभी सुना कि कोई अपनी बीवी को लेके गया डॉक्टर के पास, आपकी बीवी 90% प्रेग्नेंट है, या तो है या तो नहीं है। दुख की बात है कि हाँ, आज भी आधे, देखो, आधा अधूरा आदमी दुनिया में किसी भी जंग में जाएगा ना, वो फेल होके वापिस आएगा। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं भी 2 करोड़ रुपया लेके छोड़ूंगा, अगर ये आपके अंदर दिख रहा है ना, तब आप जीतोगे। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ का माइंडसेट होना चाहिए। 2 करोड़ आने से पहले 2 करोड़ वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ, तो पोस्चर ही आधा थका हुआ है। दो ना, प्लीज मेरे लिए करो ना। भीख मांगते तो खैर, अब नसीब की जहां तक बात निकली है, तो मैं जब पैदा हुआ ना, पैदा होते ही मेरा नसीब मुझे पता चल गया। आंखें खुली और पता चला कि धीरू अम्बानी का घर तो नहीं है पक्का। चारों दीवार मिट्टी की थी, चारों दीवार मिट्टी की थी। कभी टेढ़ी बारिश आती थी, एकाध गिर जाती थी। मेरे पापा ने 50 ईयर्स 50 साल किराया भरा है। ओडी बोलते हैं हमारे वहां गुजरात में उसको, आप यू कैन से झोपड़ा। एक माता जी का मर्ड था छोटा, उसमें बाजू में एक रूम थी जो हमें दी गई थी। और कभी गेस्ट आते थे ना, अब उस जमाने में गेस्ट फोन करके तो नहीं आते थे ना, हमारे पूरे गांव में फोन नहीं था। और 10 साल के बाद